तो बहुत स्टॉक्स की बातचीत कर लेते हैं और सबसे पहला नाम जो आ रहा है वो आ रहा है डॉक्टर रेड्डीज का। नंबर्स आए, नंबर्स वीक थे, या ये कह लिए नंबर्स वीक नहीं थे लेकिन अनुमान से नीचे थे। जो बाजार का अनुमान था उससे थोड़ा नीचे आते हुए दिखाई पड़े। तो डॉक्टर रेड्डी में 4-5% के आसपास का ड्रॉप देखने को मिल रहा है। शर्मा साहब, ये ड्रॉप जो है इसका इस्तेमाल कैसे किया जाए? इसको बाय के तौर पर देखा जाए फॉर इन्वेस्टर्स, और क्या करना चाहिए डॉक्टर रेड्डी में अदरवाइज? वोलेटिलिटी एकदम बड़ी है सुमित जी। इसमें आप देखिए 1300 रुपये से स्टॉक एकदम नीचे 1200 रुपये आया है। और वोलेटिलिटी जब भी आप बोल सकते हैं प्राइस एक्सपांशन होता है तो उसके बाद कंसोलिडेशन होता है। मेरे ख्याल से जब तक स्टॉक 1170 के ऊपर है, जो पैटर्न है वही तो यही बोल रहा है कि निवेश का नजरिया ज्यादा बेटर रहेगा, बाय ऑन डिप्स की रणनीति ज्यादा अच्छी रहेगी। तो स्टॉक अगर आपको 1200 से 1200 अभी जो 28 का लेवल चल रहा है यहाँ मिल रहा है, अच्छी बात है। स्टॉप लॉस भी काफी छोटा है, 1180 रुपये का स्टॉप लॉस है। वापस से स्टॉक में रिबाउंड होना चाहिए 1327। और इतना बड़ा गैप डाउन है तो मुझे नहीं लगता कि ये गैप डाउन आने वाले कुछ दिन के लिए सस्टेन होगा। रिबाउंड जरूर आएगा, 1180 का स्टॉप लॉस रहेगा। ऊपर में टारगेट 1300 बन सकता तो 1380 तक के टारगेट्स रहेंगे, लेकिन हाँ वोलेटिलिटी काफ़ी ज़्यादा बढ़ते हुए दिखाई पड़ी है। दूसरा नाम है एम्फेसिस का। इसके नंबर्स आए हैं और नंबर्स के बाद यहाँ पर एक बढ़िया रिएक्शन एम्फेसिस ने दिखाया भी है। सो यहाँ पर आप क्या रीड कर रहे हो शर्मा साहब? है। एम्फेसिस अच्छा स्टॉक है, अच्छा खासा रिएक्शन आया। आप देखिए कि बहुत अच्छी खासी तेजी विद इन 2 से 3 घंटे में स्टॉक में आ गई है। सुबह से हमने देखा स्टॉक ऑलमोस्ट 2700 रुपये से 3000 तो आ ही चुका है। थोड़ा सा यहाँ पर कंसोलिडेट होने दे, स्टॉक में ठहराव आने दे। 3000 के नीचे आपको अगर ये स्टॉक मिलता है, 2950 के आसपास मिलता है जैसे मैंने बताया, आप बिल्कुल इसमें निवेश करें। ऊपर में मेरे ख्याल से 3200, अगर एक बार 3200 तोड़ता है 3500 तक के लेवल्स देखने को मिलेंगे। नीचे में 2760 से 2800 के आसपास आप इसमें 2800 का आप स्टॉप लॉस लगा सकते हैं। 3000 के नीचे 2950 के आसपास मिले बाकायदा निवेश कर सकते तो आपको एक रणनीति बताई गई है, लेवल्स बताए गए हैं, इन लेवल्स के हिसाब से आप कॉल ले सकते हैं। इसके अलावा कुछ और स्टॉक्स जहां पर आज हलचल रही है उसमें एक साइंट, एक तरफ एम्फेसिस है जो आज नंबर्स के बाद बढ़िया तेजी में कामकाज कर रहा है, दूसरी तरफ साइंट है जो कि आज का एक्सीडेंट है। एक तो बाजार वीक, ऊपर से नंबर्स बहुत वीक, पहले साइंट डीएलएम के, अब साइंट के। आप कैसे रीड कर रहे हो इसे? हैं। सुमित जी, आपकी आवाज क्लाइंट का क्वेश्चन है, राइट? साइंट लिमिटेड जी, खराब नंबर्स के बाद आज ये भारी भारी बिकवाली में, क्या करें? नहीं, देखिए इसमें एक बात बताइए कि जिस हिसाब से ब्रेकडाउन हुआ है वोलेटिलिटी के साथ हुआ, खराब नंबर्स के समझ हुआ, इतनी जल्दी तो इसमें रिवाइवल आने वाला नहीं है क्योंकि नंबर्स भी खराब है और स्टॉक ने अपनी 2024 पूरे उसके रेंज के निचले स्तर पर ब्रेकडाउन दिया। उसमें और गिरावट बनेगी। मेरे ख्याल से स्टॉक 1240 से लेके 1210 तक की और करेक्ट होगा। तो अगर किसी के पास है तो आप ये लेवल्स देख सकते हैं, वहां पर रिव्यू कर सकते हैं। इसको फिलहाल में सेल और राइज की कैटेगरी में रख। तो सेल ऑन राइस की कैटेगरी के अंदर इसको आप रखिएगा, ये एक राय आपको यहाँ पर दी गई है। इसके अलावा कुछ और स्टॉक्स की बात की जाए जहाँ पर आज थोड़ी और हलचल देखने को मिल रही है, उसमें एक नाम आता है एम्बर एंटरप्राइजेस का। नंबर्स थोड़े से बेटर हैं और बाजार ने रिएक्शन भी उसे पॉजिटिव साइड पर दिया है। हालांकि ऊपरी स्तर से बिकवाली दोबारा गहरा रही है तो थोड़ी बहुत वोलेटिलिटी है, लेकिन एम्बर एंटरप्राइजेस कैसे रीड कर रहे हो आप? नहीं, अच्छा स्टॉक है। और जिस हिसाब का चार्ट स्ट्रक्चर है, जिस हिसाब से इसमें वॉल्यूम प्ले हो रहा है, करेक्शन पे स्टॉक में अच्छी हायर वॉल्यूम आती है, हायर हाई हायर लो है। इस स्टॉक में अच्छा एक वैल्यू बाइंग एरिया में बोल सकता हूँ कि 6400 से लेके 6700 तक है, जहां से अभी ये रिवर्सल आया है। तो ये स्टॉक में अगर कोई बना है तो बने रहिए। मुझे लगता है 6400 स्टॉक में ओवरऑल लोअर जोन है इस कंसोलिडेशन का। वापस से स्टॉक को टेस्ट करना चाहिए इसका ऑल टाइम हाई 8100। बाई की सलाह रहेगी यहाँ पर। तो बाय की सलाह आपको यहाँ पर दी गई है। एक दो स्टॉक को एक साथ लूंगा मैं शर्मा साहब। एक है सोना कॉमस्टार, जहाँ पर नंबर्स आए और नंबर्स के बाद ये शेयर अपने साल के नए निचले स्तरों पर पहुँच गया। और दूसरा स्पंदना स्फूर्ति, खराब नंबर्स के बाद यहाँ पर भी रिएक्शन आया, भी एक दर्शक पे हम बातचीत भी कर रहे थे। सो दोनों में क्या राय दोगे आप? नहीं, देखिए स्पंदना पूर्ति में तो मैंने जैसे बोला सुमित जी की इसमें और गिरावट बन सकती है। स्टॉक काफी अंडर परफॉर्म करा है, 324 रुपए तक आ रहा है। और इसमें मेरे ख्याल से आप तेजी की तो उम्मीद ना करें, मतलब और नीचे जा सकता है। यहाँ तक कि सोना कॉम दूसरा स्टॉक क्या था सोना कॉमस्टार, सुमित जी? एस डब्ल्यू सोना कॉमस्टार, सोना कॉमस्टार, सोना राइट, राइट, बीएलडब्ल्यू। सोलर कॉमस्टार हमने इसको, हाँ हमने इसको भी रिव्यू करा था अभी। जो हमने एक क्वेश्चन लिया था एक दर्शक का, तो इस स्टॉक में ये ऑब्वियसली बेयरिश सेंटिमेंट बना हुआ है। हमने 508 का स्टॉप लॉस दिया था। इसमें भी मेरी आपको यही सलाह रहेगी, अगर स्टॉक 508 के नीचे जाता है और गिरावट बनेगी नीचे में, हमको और 475 480
पैटर्न वाइज आपको रेंज के हिसाब से देखने को लेवल मिल सकते हैं। तो इसमें भी हमें सेल ऑन राइज या ये सलाह दूंगा, अगर आपके पास इन्वेस्ट करना है तो फिलहाल इसमें ना करें, अवॉइड करिए। दूसरे स्टॉक्स हैं जिनको हमने डिस्कस करा, आप उनमें कर सकते तो आप उनमें जाएं, वो ज़्यादा बेटर है जो दूसरे स्टॉक डिस्कस हुए हैं, लेकिन इनको आप अवॉइड करिए, ज़्यादा बेटर रहेगा फिलहाल के लिए एटलीस्ट। तो बजिंग स्टॉक्स में फिलहाल इतना ही।